देखिए, भ्रष्टाचार के स्वीकार खिलाफ कीजिए ना, तो स्वीकार कीजिए ना, हमको जनता ने सबक सिखाया, हमसे गलती हुई। देखिए, नतीजा तो सामने है ही। उसके हार का क्या कारण है वो अभी भी अजित पवार का साथ छोड़िए। अजीत पवार के साथ जो इन्होंने गठबंधन किया था, ये शरद पवार को सबक सिखाने का उद्देश्य होगा, ऐसा मुझे आभास लग रहा है। जिस हिसाब से उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपना बदला ले लिया, वैसे ही शरद पवार को भी उन्होंने। राजनीति में सबक सिखाई जाती है जनता का समर्थन प्राप्त करके। राजनीति में इस तरह का सबक, आप उस तरह के वही आचरण करेंगे जो विपक्ष कर रहा है, वही घटिया आचरण करेंगे, उद्धव ठाकरे जैसा घटिया आचरण करेंगे, 55, 56, 57 सीट ला करके वो दगाबाजी कर गया। वो आदमी प्री अलायंस में था बीजेपी के साथ। ये व्यक्ति तो चंगेज खां को भी माफ कर दिया। ये उद्धव ठाकरे और उसका बेटा जो है, ये तो चंगेज जयचंद को भी पीछे छोड़ दिया। ये प्री अलायंस में आया था, प्री अलायंस था इनका बीजेपी के साथ, और प्री अलायंस होकर के कहा कि नहीं मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मतलब आप सोचिए, 100 से ज्यादा सीट लाने वाली पार्टी को ये व्यक्ति जो 50 से थोड़ा सा सीट ऊपर है, वो कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। राजनीतिक शुचिता का सवाल देखिए किस प्रकार का हो रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको अगर उद्धव ठाकरे से बदला लेना था और शरद पवार को नीचा दिखाना था, तो वही आचरण करेंगे क्या? और फिर आप कहेंगे कि मैं चाणक्य हो गया। देखिए, राजनीति संख्या बल का खेल है। तो संख्या बल तो भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त कर लिया। शिवसेना के साथ काफी, उनके कैडर में भी और उनके बहुत सारे एमएलए में भी काफी रोष पैदा हुआ, और वो उन्होंने बगावत संख्या बल तब तक ले लिया जब चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन जनता का संख्या बल लूज कर गए ना आप साहब। ये तो प्री इलेक्शन आप कह सकते थे, पोस्ट इलेक्शन तो सिनेरियो आपके सामने है साहब। जनता का संख्या बल आप लूज कर गए। एक मिनट डॉक्टर, अब जरा डॉक्टर कुशवाहा के पास चल रहे हैं, थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। मुझे मालूम है आज बैकफुट पर हैं, नहीं डिफेंड कर पा रहे हैं आज बीजेपी को। कर्नल साहब आज डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, आज पकड़ा गए हैं। कैसे करेंगे डिफेंड? अब डॉक्टर कुशवाहा के पास चलते हैं। डॉक्टर कुशवाहा, कोविड के दौरान जो भ्रष्टाचार किया और उसमें एंटायर पार्टी भारतीय जनता पार्टी की शामिल रही, बाद में तो यह तक हो गया कि संघ के लोगों ने भी उस भ्रष्टाचार में अपने आप को शामिल कर लिया। मैं तो हैरान हूं, संघ के लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं। कोविड के दौरान जो भ्रष्टाचार किया, फिर उसके बाद इस तरह के लोगों के साथ गठजोड़ किया। लोकसभा के चुनाव के नतीजे 63 सीट हारने का मतलब है कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के साथ समझौता करने का जो वातावरण बना, उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। क्या ये बात सही है? मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत हूं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएंगे तो आपको पता होगा कि जो कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा 2004 से और 14 तक का, उस दौरान जो बहुत बड़े बड़े घपले घोटाले और वो सब हुए थे, और उसके खिलाफ एक जनमानस में बहुत जबरदस्त रोष था। और उसी रोष का फायदा उठाते हुए आपको याद होगा कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की जो एक एनजीओ बनाई थी, जो बाद में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी बनके उभरी थी। आपको याद है, उसी का थोड़ा बहुत फायदा लेते हुए बीजेपी ने शायद परोक्ष रूप से फाइनली जो है 2014 में काबिल का अपना जो इलेक्शन जीतने में सक्सेसफुल हुए थे। तो आप अगर देखेंगे तो उनका जो मेन जिसे बोलते हैं ना कि कारण था जिसके कारण वो सत्ता में आए थे, वो ये था कि जो जनता का रोष था करप्शन के खिलाफ, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस आधार पे ही आए थे। और अगर वैसा है तो ये कोई जनता ने तो आपके ऊपर थोपा नहीं है कि आपका टैग है, जैसे आप बोलते हैं ना पार्टी विद ए डिफरेंस, तो इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पार्टी विद ए डिफरेंस है तो वो आपने ही दिया है, और आपने ही बोला कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मैदान में आपका हम कुछ इससे उद्धार करेंगे। इस आधार पर 2014 में उनको सत्ता सौंपी गई थी, और 10 साल तक इन्होंने जो है उस सत्ता के आधार पर चलाया है, काम भी किया है, डेवलपमेंट भी हुआ है, सब कुछ हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, काम बहुत किया है।
बहुत बड़े बड़े काम भी किए, लेकिन भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जो अभी तक शायद अछूता कह लीजिए या कह लीजिए इसमें काम बहुत कम हुआ है, इसमें बहुत काम बाकी है। इससे मैं बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं रखता कि भ्रष्टाचार जैसी चीज के ऊपर अभी बहुत लड़ाई बाकी है, और खासकर बीजेपी जो खासकर इस मुद्दे पर आई थी, उनको अभी इसके ऊपर बहुत काम करना बाकी है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुड़किया और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।